हेलो ओटाकुस, कैसे हो आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं कि आपको डीमन स्लेयर एनीमे क्यों देखना चाहिए। डीमन स्लेयर एक ऐसा एनीमे है जो कि शोनेन होने के बावजूद सब जगह उसकी ही बात हो रही थी। मुझे याद है कि मैंने ये एनीमे दिसंबर के एंड में देखा था। तभी तुरंत ही मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए थे, जिसके लिए मैंने पूरा दिसंबर उसकी पढ़ाई में लगा दिया था बिना किसी एनीमे को टच किए हुए। डीमन स्लेयर नाम मेरे कानों में तो वैसे 1 महीने पहले ही आ गया था कि डीमन स्लेयर एनीमे देखा क्या, नेज़ुको कितनी क्यूट है, जेनुत्सु कितना रोंदू है, डीमन स्लेयर का एनिमेशन कितना कमाल का है, ये सब की हाइप चारों तरफ बनी हुई थी। जब मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए तब मेरे पास 2 ऑप्शन थे, पहला विनलैंड सागा और दूसरा डीमन स्लेयर, और मैंने डीमन स्लेयर को चुना। एंड आई थिंक दैट इट वाज द परफेक्ट चॉइस, क्योंकि जब आप बहुत सारे एनिमे देख लेते हो तो अच्छा खासा एनिमे भी आपको एवरेज सा लगता है, मगर फिर भी डीमन स्लेयर ने मेरे दिल में जगह बना ली थी। मुझे जब भी कोई एनिमे अच्छा लगता है तो मैं उसकी मांगा पढ़ने लगता हूँ, मगर डीमन स्लेयर के केस में ऐसा नहीं हुआ। वो मुझे बहुत अच्छा लगा, मगर फिर भी मैंने उसकी मांगा नहीं पढ़ी। और भाई कौन पढ़ेगा, उसकी जो एनिमेशन स्टाइल है, क्वालिटी है और म्यूज़िक है, इसके बिना तो कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता डीमन स्लेयर को। तो अब बात करते हैं उसकी स्टोरी के बारे में। टेंशन मत लो, मैं बस इतना ही बताऊंगा जो काम का है, उसे स्पॉइल नहीं करूंगा। डीमन स्लेयर एक परफेक्ट टिपिकल शोनेन एनीमे है जिसमें तांजीरो नाम का एक लड़का होता है जो अपनी फैमिली के साथ रहता है एक पहाड़ के ऊपर एक जंगल में। अब पता नहीं वो जंगल में क्यों रहता है, अब रहता है तो रहता है, इट्स हिज चॉइस। तो उसके डैड नहीं होते, तो अब सारी फैमिली की जिम्मेदारी उसके ऊपर है और वो कोल बेचने के लिए नीचे टाउन में जाता है जहाँ वो उसे सब जानते हैं और वो उनके नज़रों में एक गुड बॉय है। आई सेड गुड बॉय मतलब अच्छा बच्चा, नॉट गुड बॉय। एक दिन वो ऐसे ही अपने काम से टाउन में जाता है और उसे आने में हो जाती है रात, मगर रात को उस टाउन में कोई नहीं निकलता क्योंकि उन्हें डीमन के आने का खतरा होता है। तो वो किसी और के घर में रुक जाता है, मगर जब वो सुबह घर पहुंचता है तो देखता है कि उसकी पूरी फैमिली ख़त्म हो चुकी है, उन्हें किसी ने मार दिया है, मगर बस उसकी बहन जिंदा बच पाई है जो कि स्लोली एक डीमन में बदल जाती है। अब आगे की स्टोरी में वो कैसे अपने बहन को वापस इंसान बना सकेगा, इसकी स्टोरी है। मैंने आपको स्पॉइलर नहीं दिया है, ये बस एपिसोड 1 की स्टोरी है जो नॉर्मली मालूम होनी चाहिए। वैसे तो डीमन स्लेयर एक शोनेन एनीमे है, और अगर बहुत सारे शोनेन देख चुके हो फिर भी आपको ये क्यों देखना चाहिए, तो आंसर है सिंपल, नेज़ुको, शी इज़ परफेक्ट। आई मीन शी इज़ वन ऑफ द रीज़न, मगर इसके और भी रीजंस है, जैसे इसका आर्टवर्क और एनिमेशन जो कि कमाल का है। स्टूडियो ने जहाँ 3D टेक्नोलॉजी यूज़ करनी थी उन्होंने उसे परफेक्ट प्लेस पे एग्जीक्यूट किया। इसके बाद अगर हम बात करेंगे इसके म्यूज़िक के बारे में, तो ओपनिंग और एंडिंग सीक्वेंस दोनों मज़ेदार थे जिन्हें बार बार सुनने का मन करता है। इसका बैकग्राउंड म्यूज़िक और म्यूज़िक जो कि फाइट्स में यूज़ हुए हैं वो तो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। एनिमे ने जो फाइट सीन्स को हैंडल किया है, जैसे जब वो अपना मूव्स परफॉर्म करते हैं तो वाटर वेव्स निकलता है, मगर एनिमेशन क्वालिटी अच्छी होने के कारण लगता है कि आप वहीं पर प्रेजेंट हो और उन मूव्स के पानी में बह रहे हो। कैरेक्टर डिज़ाइन भी कमाल के हैं, उनकी कॉस्ट्यूम जो कि हमने इससे पहले देखी नहीं होगी। अगर इन सब को छोड़ के एक चीज़ जो मुझे सबसे फेवरेट लगी वो था तांजीरो और उसका अच्छा नेचर। तांजीरो एक साफ दिल का लड़का है और वो सबकी रिस्पेक्ट करता है और सबके लिए दया रखता है, यहाँ तक कि वो मॉन्स्टर के लिए भी दया रखता है, जबकि मॉन्स्टर ने उसकी पूरी फैमिली को मार डाला। अनलाइक अदर एनिमे जहाँ हीरो रिवेंज लेने की बात करता है, लाइक मैं इन सबको ख़त्म कर दूंगा ब्ला ब्ला शिट, मगर उनके अपोजिट तांजीरो है। तांजीरो को डीमन से कोई मतलब नहीं है, उसे बस अपनी बहन को ठीक करना है। इस एनिमे में आपको मेजरली हमारा प्रोटैगनिस्ट तांजीरो, उसकी बहन नेज़ुको, उसके दोस्त जेनित्सु और इनोस्के और उसके मास्टर उरोको दाकाई दिखेंगे। इसमें ग्लैमर का भी तड़का है जो आपकी आंखों को सुकून देगा, और फनी कैरेक्टर जैसे इनोस्के हैं वो आपको हंसाएगा। जैसे वो तांजीरो को अलग अलग नाम से बुलाता है, कभी मोंजीरो कभी कुछ। और हाँ, जेनित्सु फनी नहीं है, वो आपको कभी कभी इरिटेटिंग ज़रूर लग सकता है मगर फनी नहीं।
मगर इसके बावजूद उसने हमें 2 ऐसे कमाल के सीन्स दिए हैं एनीमे वर्ल्ड में जिसे भुलाना मुश्किल है। वैसे तो ये स्टोरी डार्क और मिस्ट्री से भरी हुई है, मगर फिर भी ये और थोड़ा डार्क हो सकता था। अब बात करते हैं एपिसोड 19 की। ये एक ऐसा एपिसोड है जिसे मैं मेरी पूरी लाइफ में कभी भी भूल नहीं पाऊँगा। ये एपिसोड ने एक अलग लेवल सेट कर दिया था एनिमेशन का, और जो सॉन्ग प्ले हुआ था इस फाइट के टाइम में, मैं अगर ये वाला सॉन्ग कभी डिप्रेस हूँ या उदास हूँ और ये सॉन्ग सुन लूँ तो मैं फिर से खुश हो जाऊँगा। वो इतना बढ़िया था। और स्पेशली इस एनिमे ने स्टार्टिंग में ही बता दिया कि पावर लेवल किस लेवल का होना चाहिए। जैसे तांजीरो को विलन को हराने के लिए पूरी पावर लग रही थी, मगर फिर भी वो विलन को हराने में कामयाब नहीं हो पा रहा था। वही रूई ने विलन को बस एक मूव में हरा दिया। ऐसा मैंने लास्ट टाइम वन पीस में देखा था जब ज़ोरो और मीहॉक लड़े थे। डीमन स्लेयर 2019 का बेस्ट एनिमे था, इसमें कोई शक नहीं है। और इस साल जो इसकी फिल्म आने वाली है डीमन स्लेयर द मुगेन ट्रेन, इसके लिए तो सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। और अगर ये मूवी इंडिया में आ जाएगी तो कितना मज़ा आ जाएगा। डीमन स्लेयर की मांगा ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है सबसे ज़्यादा कॉपीज़ बेचने का अपनी मांगा का। इसके राइटर है कोयोरो गोटागे, और ये एनीमे आपको नेटफ्लिक्स पे मिल जाएगी विद 26 एपिसोड इन टोटल। इसे आप लोग आराम से एंजॉय कर सकते हो। इसकी इतनी बड़ी कास्ट और कैरेक्टर है और कमाल का यूनिवर्स बिल्ड हुआ है जिसमें आपको अलग अलग टाइप के डीमंस देखने को मिलेंगे और सुपर सॉलिड फाइट सीन्स है। तो भाई इतने ही रीजंस कम है क्या डीमन स्लेयर को जाके देखने के लिए। मैं तो आपको डेफिनेटली रिकमेंड करता हूँ कि आप डीमन स्लेयर या किमेत्सु no याइबा जो भी बोलो ये देखने को। तो बस भाई अब आप लोग अपनी जिम्मेदारी पूरी करो, आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो वीडियो को, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इसे शेयर करें ताकि ये और लोगों के पास पहुँचे। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इसे शेयर करना। तब तक के लिए थैंक यू, सायोनारा।